मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम मोक्षशास्त्र है, उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित। और यहाँ अपन बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं, प्रमाण नैरधिगमः। यहाँ पर अनेकांत और एकांत का स्वरूप कहा गया। आज इसी सूत्र के अंतर्गत अब राम जी भाई प्रमाण के प्रकार की बात करते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? बुआ जी, हाँ जी, एक डाउट है कि हाँ। जैसे आपने प्रमाण और न्याय बताया, फिर अनेकांत और एकांत बताया, तो ये एक ही चीज तो है। हाँ। तो इसको अलग अलग क्यों मतलब डिफाइन किया गया? क्यों ऐसे? जैसे आप बोलते हैं ये वही है, तो अंतर क्या है दोनों देखो, में विशेष? जैसे जो शब्द होते हैं ना, उनसे थोड़ा थोड़ा भाव बदलता है। जैसे अपन जल बोलो, जल, पानी, एक ही तो बात है। लेकिन उनके व्याकरण से पूछो तो उनके कुछ ना कुछ अल्प अल्प भेद हैं, है ना। ऐसे यहाँ पे समझना, अनेकांतमयी वस्तु है और वस्तु जो अनेकांतमयी है, उससे ये शब्द से ये पता चल रहा है कि उसमें अनेक धर्म है। प्रमाण शब्द से ये भाव भाषण नहीं हो रहा। प्रमाण मतलब वस्तु की सीमा, वस्तु का दायरा, ये प्रमाण। इससे क्या प्रमाण शब्द से क्या पता चल रहा है? वस्तु की सीमा कहाँ तक है, ये प्रमाण शब्द से ये भाव आ रहा है ना। पूरी वस्तु पता चल रही है, पूरी वस्तु। लेकिन अनेकांतमयी जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो वस्तु का प्रमाण है वो अनंत धर्मात्मक है। उसमें अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत गुण संपन्न है वो प्रमाण। वस्तु की जो सीमा है उसमें अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, अनंत धर्मयुगल हैं, वो असंख्यात प्रदेशी है। उसमें अनेक धर्म है, अनेक धर्म, टेक्निकल वर्ड नहीं भाव आसन हो रहा। तो वो जो वस्तु का प्रमाण है वो अनेक क्वालिटीज वाला है, उसमें बहुत क्वालिटीज हैं। तो ये अनेकांत में और प्रमाण में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। और अपन सामान्य अपेक्षा से कहें तो जो अनेकांतमयी वस्तु है वो ही तो उसका प्रमाण है, उतने में ही तो वो रहती है। द्रव्य गुण पर्याय के बाहर कहाँ रहती है? अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल के बाहर वस्तु कहाँ रहती है? तो वही उसका प्रमाण है। तो ऐसे अनेकांत को हम प्रमाण से भी समझ सकते हैं। लेकिन अनेकांत शब्द में बहुत मर्म है। ये अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, अपन उपयोग लगाते हैं ना तो अपने को बहुत प्रश्न उठते हैं, तो जब प्रश्न उठते हैं तो उनके समाधान होते हैं। और आप प्रश्न पूछते हो तो हमें भी उसका लाभ होता है। वो उस नए एंगल से बात कहने सुनने में आती है। इसलिए प्रश्नों का होना तो बहुत आवश्यक है। ऐसा ठीक है? हाँ, बोलिए। आज सुबह पूजा में, देवशास्त्र पूजन में एक दो लाइन आई कि प्रभु बीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, स्यादवाद में अनेकांत में समय साथ समझाया है, इस तरह से। तो ये आप जो बता रहे हैं, हाँ, उसी से मिला जुला ही है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो इसको भगवान की वाणी में जैसा तत्व है वैसा आया है। तो कैसा आया है कि वस्तु तो अनेकांतमयी है, तो अनेकांतमयी वस्तु आई है। अब देखो, वस्तु में रहने वाले जो अनंत धर्म है, अनंत क्वालिटीज हैं, वो एट ए टाइम है, सेम टाइम है। लेकिन कथन
कथन, इतनी क्वालिटीज का कथन एट अ टाइम नहीं हो सकता। ये वाणी की ऐसी मर्यादा है ना। आम जिस समय पीला है उसी समय मीठा है, उसी समय थोड़ा खट्टा भी है, उसी समय उसका शेप है, उसी समय उसमें सुगंध है। एक साथ वस्तु में अनंत धर्म रह रहे हैं। लेकिन जब कथन करेंगे तो एक साथ कैसे कथन करोगे बताओ? एक साथ कह दोगे सारी बातें? नहीं कह सकते। जब आप उसके शेप साइज से बात करोगे तो शेप साइज बताओगे, उसके स्पर्श से बात करोगे तो बोलोगे चिकना है, आप उसके रस से बात करोगे तो बोलोगे खट्टा मीठा है, गंध से बात करोगे तो बोलोगे ऐसी सुगंध है। तो वो उसमें क्रम पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसका ही नाम स्यादवाद है। अब स्यादवाद, अब वो वस्तु को बता रहे हैं द्रव्य स्वभाव से। अब जिस समय द्रव्य स्वभाव बता रहे हैं सब पर्याय नहीं बता सकते, जिस समय पर्याय का स्वभाव बता रहे हैं उस समय द्रव्य नहीं बता सकते। तो ये समझदारी है कि हमने अनेकांतमय वस्तु को जाना, तो अब हमारी वाणी में चाहे द्रव्य मुख्य की मुख्यता से कथन हो, चाहे वाणी में पर्याय की मुख्यता से कथन हो, कथनों में मुख्यता हो सकती है लेकिन वस्तु में वे एट अ टाइम रहते हैं। क्या बोला? इसका अर्थ है स्यादवाद से हमने वस्तु को जाना। 4 BHK है घर, तो एट अ टाइम है 4 BHK। लेकिन अब हम अपन चर्चा कर रहे हैं, बेडरूम की चर्चा कर रहे हैं, ड्राइंग रूम की चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा 1 बाई 1 हुई है। अच्छा अब आप ड्राइंग रूम बताओ, अच्छा बेडरूम के बारे में बताओ, अपने चौका के बारे में बताओ, कितने बाई कितना है। तो अब बात करने के टाइम में क्रम पड़ेगा, वाणी में क्रम पड़ता है। वाणी वस्तु के एक अंश को कह सकती है, वाणी में उतनी सामर्थ्य नहीं है। देखो वस्तु तो अपरिमित है, वस्तु तो एंडलेस है, वस्तु में तो अनंतता है। कितनी अनंतता है वस्तु में बोलो? सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक आत्मा के बारे में चर्चा करते रहते हैं, कोई बात रिपीट नहीं होती। एक देव की आयु 6 हो जाती है, वो चला जाता है, दूसरा देव आ जाता है, फिर वहां से चालू हो जाती है। अब 33 सागर मतलब क्या? कल्पना लोक से बाहर है 33 सागर। एक सागर, एक पल्य, पल्य मतलब गड्ढा खोदो, फिर उसमें हाल के जन्मे कर्म भूमि के किसी भोग भूमि के किसी उसके भेड़ के सबसे बच्चे के बाल भरो, उसका पूरा बाल भी नहीं, अग्रभाग इत्तू सा, फिर 100 साल में एक बाल निकालो, रोज रोज नहीं, 100 साल में एक बाल। कितने दिन में गड्ढा खाली होएगा? तब तो अद्धा पल्य, फिर उसका, फिर पल्य, फिर सागर, 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर। अब पल्य में भी 10 कोड़ा कोड़ी, करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़ इंटू 10, इतने का एक सागर। अब कल्पना करो 33 सागर तक, और यही चर्चा करते रहते। वस्तु कैसी है? एंडलेस, अपरिमित। कथन कितना कर पाएंगे? इसलिए कहते हैं जैसा स्वरूप है भगवान की दिव्य ध्वनि में भी उतना नहीं आ पाया। जो आया गणधर परमात्मा कितना झेल पाए, फिर जितना आया गणधर परमात्मा ने जितना बताया, कितने कितने पूर्व, 14 पूर्व है ना, और क्या, और अंग, द्वादशांग और 14 पूर्व। बोलो 11 अंग 14। अरे नहीं 11 नहीं, 12 अंग, द्वादशांग। 11 अंग के तो वो द्रविलिंगी मुनि तब पढ़ सकते हैं, है ना। द्वादशांग बोलो 12। इतना। अब समझो कि हमारे पास तक कितना आया। कुंद कुंद आचार्य देव को एक अंग के भी और बहुत छोटा पार्ट, उसमें एक प्राभत का ज्ञान था बस। सोचो, और उतने ज्ञान में
इतना उन्होंने हमें जिनवाणी में दे दिया कि आज हम अपना काम कर सकते हैं और हमारी सामर्थ्य भी इतनी है। हम इतना ही समझ लें तो बहुत है। जितनी आज जिनवाणी है, आज अपने पास जितनी जिनवाणी है, कौन सी हमने उतनी पूरी पढ़ ली और पढ़ लेंगे, लेकिन प्रयोजन भूत जितना कुछ है जिससे हम हमारा काम कर सकते हैं, इतने शॉर्ट लिस्ट में हम हमारा काम कर सकते हैं। और देखो एक गजब की बात, बिल्कुल सही बात है बुआ जी। शिवभूति मुनिराज थे, शिवभूति मुनिराज। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और आत्मा अनेकांतमयी है, द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूं, जो सदा एक रूप रहता है। इतने से काम हो गया। आपको जब जब कोई एनी समस्या, एनी प्रॉब्लम, और क्षण मात्र को ये अपने ध्रुवत्व का ख्याल आए कि ये जिनके कारण ये झंझट क्रिएट हो रही है, क्या ये मेरे साथ पूर्व में थे, क्या भविष्य में सब रहने वाले हैं? ये मेरा मनुष्य जीवन कितना समुद्र में बूंद का भी बूंद है, इस बूंद में इतनी आफत, ओहो मेरे में तो कुछ नहीं होता। मैं ऐसा ध्रुवत्व का भाव भाषण होते से ही विचारों में रोमांच हो जाता है। गारंटी है इस बात की, अनुभूत बात बता रहे हैं आपको। जाने कहाँ दूर छूट जाती हैं सारी बातें, कहाँ छूट जाती हैं। ऐसा ध्रुवत्व मेरे में क्या हुआ, सदा ही है। ये पंडित साहब की रचनाएं है ना, ये तो बिल्कुल आमरस नहीं पी सकते हम, यही इसी का रसास्वादन करने योग्य है। बोलो। और वो ध्रुवता का पता चले, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। चाहे ज्ञान गे लगा लो, पर से भिन्नता लगा लो, जैसे समझो वैसे। मैं सदा एक रूप हूँ, मैं सदा, मेरे में कुछ नहीं होता, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, किसी से लाभ हानि नहीं होती। विचार करके देखो, फिर जब जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अब सुनना ध्यान से, खास बात क्या कहनी थी। शिवभूति मुनिराज को इतनी बात में जब उनको सम्यक्त प्रकट हुआ, भावलिंग प्रकट हुआ, क्या कहना है कि पढ़ पढ़ के ज्ञान नहीं होता। जब वो आखिरी बार 6वें गुणस्थान में आए, लास्ट टाइम, अब छपक श्रेणी आरोहण हुआ, भगवान बनने की तैयारी हो गई, अब अनंत दशा को प्राप्त करने वाले हैं, बिना शास्त्र के पढ़े द्वादशांग के पाठी हो गए। क्या बोला? तत्वा सूत्र याद कर लें, कोई पूछेगा तो बता देंगे, फिर ये पढ़ लें, फिर वो पढ़ लें। आप विचार करो, ज्ञान किसे कहते हैं? क्या होता है ज्ञान? स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला ज्ञान कैसा ज्ञान होता है? द्वादशांग के पाठी क्यों हो गए? वस्तु व्यवस्था पकड़ में आ गई, ख्याल में आ गई बस। जैसे आज कोई विकल्प आया कि वस्तु ऐसी होगी, और है ना, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन ऐसा ही का ऐसी लिखा मिल गया आगे, ऐसा क्यों हो गया? वस्तु व्यवस्था है ये। बोलो। दादाजी ने लिखा चीनी के बारे में, फिर हमारे पिताजी ने लिखा चीनी के बारे में, हमारे भाई ने लिखा चीनी के बारे में, हमने लिखा चीनी के बारे में, सबकी पर्ची खोली, कैसी मिलेंगी? एक जैसी। समझ आ गई बात? ऐसा ज्ञान होता है। ज्ञान कोई पढ़ पढ़ के, देख देख के ज्ञान नहीं होता। द्वादशांग के पाठी हो गए वे शिवभूति मुनिराज। ऐसे ही यहाँ आत्मज्ञान से सब कुछ होता है, सब कुछ। ये आत्मा वो चीज है, अपन ने ध्रुव का इसलिए एक दिन ऐसा भाव भाषण हुई तो ऐसा ही अर्थ निकाला। क्या ध्रुव मतलब, उपादेय मतलब फॉर ऑल सॉल्यूशंस। उपादेय मतलब फॉर ऑल सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन चाहिए आपको, बहुत धन चाहिए, बहुत संपदा चाहिए, बहुत आराम चाहिए, बहुत प्रशंसा चाहिए, बहुत ख्याति चाहिए, स्वरूप को जान लो, सब मिलेगा।
मैं आत्मा हूं ऐसा जान लो, सब कुछ मिलेगा। जब तक संसार दशा है ना, तब तक सब कुछ मिलेगा। अब बोलो, वे आदिनाथ भगवान को गए कितने साल हो गए, हम आज भी जयंती मना रहे हैं। अब ख्याति देखो, ख्याति कोड़ा कोड़ी सागरों तक ख्याति है। तुम तो अभी बस अभी कोई मरा गया, 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीने में तो सब बात खत्म। कौन किन्हें याद रखे? अपने अपने माँ बाप की कितने दिन में याद आती है जो चले गए दूर? बोलो, कौन किन को याद करता है? ईमानदारी से वो उनकी जो डेथ डेट है ना, वो भी साल में एक बार याद आ जाए तो बहुत समझना। और आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, उनके निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? बोलो, ख्याति लाभ चाहिए तो ऐसा ख्याति लाभ करो। अरे समझ में आया? ये है शुद्धात्मा। शुद्धात्मा को जानने से, ये जानने और मानने से इसी चीज की प्राप्ति, सब कुछ होता है, सब कुछ, सब कुछ मिलता है, सब कुछ अंदर बाहर सब। सही बात। वो चतुराई से। ये नहीं होती। हाँ जी, जब जान ले ये सब तो आत्मख्याति वगैरह ये सब कुछ नहीं चाहिए होता। बहुत बढ़िया, चाहिए ही नहीं होता, लेकिन वो मिलता है। जो वांशक को पाप बनता है कुछ नहीं मिलता, और निर्वांशक को सब मिलता है, उसके चरणों में पड़ी रहती है। वांशक को पाप बनता है, कुछ भी आप मांग के कुछ भी करोगे ना, पाप बनता है। इसको जीव को कुछ अता पता नहीं है, समझ रहा है मैं होशियारी से जी रहा हूँ। निर्वांशक के चरणों में विभूति पड़ी रहती है, वो ठुकरा के चल देते। बोलो, जम्बू स्वामी जैसे जीव को 4 सर्वांग सुंदर कन्याएं, वे निर्वांशक हैं। ठीक है, चलो अपन अपने विषय पे आते हैं। देखो, अब कह रहे हैं, प्रीति का जो प्रश्न था सबको ख्याल में आ गई बात। प्रमाण मतलब वस्तु की सीमा कहाँ तक है, और वो सीमा में क्या क्या है, वो क्वालिटीज हैं, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, वो अनेकांत है। और अनेकांत स्वरूप को जानकर उसके किसी भी एक अंश का नाम एकांत है। उसमें बाकी अंश गौण हैं तो आपका सम्यक एकांत है। अब सम्यक एकांत को नय कह सकते हैं, और नय भी वो ज्ञान की पर्याय है। अब उस नय को कौन सा नाम मिलेगा, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितने लोग इसको पकड़ रहे होंगे कि वस्तु तो अनेकांतमयी है और उसके एक 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 अंश किसी अंश को ज्ञान जान रहा है। अब जिस अंश को जान रहा है वो उस नय का नाम पड़ जाएगा। यदि त्रिकाली ध्रुव भी पूरी वस्तु का एक अंश है, और अनंत गुण भी वस्तु के अंश हैं, और अनंत पर्याय भी वस्तु के ही अंश हैं, अब वो ज्ञान त्रिकाली ध्रुव अंश को विषय बनाता है, तो इस नय का नाम है परम शुद्ध निश्चय नय। और यदि वो ज्ञान गुण भेद को लक्ष्य करता है तो ऐसे ज्ञान का नाम है सद्भूत व्यवहार नय। जो ज्ञान अशुद्ध पर्यायों को विषय बना रहा है, अरे मेरी पर्याय में कैसी अशुद्धता चल रही है, तो अशुद्ध निश्चय नय। रत्नत्रय को विषय बनाए, एक देश शुद्ध निश्चय नय। केवल ज्ञान को विषय बनाए, साक्षात शुद्ध नय के नाम बदल जाएंगे, लेकिन वो सम्यक नय तब बना रहेगा जब उसके ज्ञान में अनेकांत अपना प्रमाण, दूसरे जो भी कंपोनेंट हैं वे किसी को अभाव नहीं कर रहा, नष्ट नहीं कर रहा, उन सब की प्रेजेंस उसके ज्ञान में बनी हुई है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी अज्ञानी क्या करता है, उसके ज्ञान का विषय अशुद्ध पर्याय बनेगी,
है ना। अरे आज तो ऐसा पाप भाव हो गया, ऐसा पाप, हम तो निकल रहे थे, धोखे में निकल रहे थे, वो चींटी मर गई, चूहा मर गया, वॉटेवर जो कुछ भी हो गया। अब इसको पूरी टोटल मिसिंग है कि जिस समय ये पाप भाव हुआ, पाप क्रिया हुई, इसी समय मैं त्रिकाली ध्रुव हूं कि नहीं। ध्रुव तो कुछ अता पता नहीं, बस एक वो हाईलाइट हो रहा है जबरदस्त पाप परिणाम, बस इतना ही मैं हूं, इतना पाप। अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, इस पाप बंधा होएगा, इस पाप का मैं कैसे नाश करूं, इसकी कैसे निर्जरा होए। अरे ये पाप परिणाम कई काल में तुम त्रिकाली ध्रुव हो कि नहीं, बोलो। वो उसको टोटल मिसिंग है। वो सम्यक ज्ञानी को भी वो पर्याय पकड़ में आती है ना। तो वो विचार करता है, अरे खटकती है राग आदि पर्णति विकारी, फिर स्वभाव याद आ जाता है। कैसे याद आता है, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, अरे मैं तो भगवान आत्मा हूं। ये की पक्ष थोड़ी है अकेला पर्याय का, द्रव्य अंश भी तो है। और कोई निश्चयवास में चला जाए, हम तो बस त्रिकाली ध्रुव हैं, हम तो बस त्रिकाली पर्याय। अब कौन पर्याय, काय की पर्याय, कोई पर्याय नहीं। वो पर्याय प्रत्यक्ष पाप परिणाम हो रहे हैं, प्रत्यक्ष पाप क्रिया हो रही हैं। हम कछु पापा, हम कछु नहीं पापा, हम तो ध्रुव हैं, ध्रुव हैं, ध्रुव हैं। विषयों में आसक्ति है, हम तो ध्रुव हैं। अन्यानीति अवक्ष है, हम तो ध्रुव हैं। तो ऐसे पर्याय को जो नाश करता है, स्वीकार ही नहीं करता, तो इसके अभाव का उपाय कैसे बनाएगा। और ध्रुव के आश्रय करने वाले को ऐसी पर्याय उत्पन्न कब होती हैं, ध्रुव का लक्ष्य करने वाले का तो गुण स्थान बढ़ जाता है। इसको कोई टेक्नोलॉजी नहीं पता, हवा की बातें चल रही हैं बस। कल एक बहन जी से बात हुई, अभी हैं शायद, बोल रही कि स्वाध्याय सुन रहे हैं, कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जो गलतियां थी सो गलतियां दूर हो रही हैं। मुझे सुन के इतनी खुशी हुई इस बात से, इसलिए नहीं कि अपन निकाल रहे हैं, इस बात से खुशी हुई कि इस बात का अपने को ज्ञान होना कि हमारे अंदर कोई मिस्टेक है। ये प्रथम अंश है मिस्टेक दूर होने का। वो तो समाया कछु मिस्टेक नहीं है, तो दूरी काय को होंगी, फिर स्वाध्यायी काय को कर रहे हैं। अरे हम तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को ऐसा समझ रहे थे, अरे हम तो वस्तु को ऐसा समझ रहे थे, अरे यहाँ तो स्वाध्याय करके पता चल रही है वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, ये अनेकांतमय स्वरूप तो ऐसा है, प्रमाण का स्वरूप तो ऐसा है। हो हमारी तो गलती निकल गई, ऐसा समझना परमानेंट निकल जाएगी। अज्ञानता सुरक्षित करने का नाम थोड़ी है। अज्ञानता दूर हो, भ्रम दूर होता जाए, परिणति निशंग निर्वार होती जाए, ऊपर बढ़ते चले जाए आगे। इसलिए स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। प्रमाण के प्रकार। अब यहाँ प्रमाण मतलब यहाँ वस्तु के प्रमाण की बात नहीं चल रही अब यहाँ पर। अब प्रमाण यहाँ पर उस ज्ञान की बात चल रही है। प्रमाण की दो परिभाषाएं आई थी स्टार्टिंग में। एक तो वस्तु की सीमा को प्रमाण कहते हैं, इसकी सीमा क्या है, और दूसरा ऐसी वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये ज्ञान ऑथेंटिक ज्ञान, वस्तु की सीमा प्रमाण और ऑथेंटिक ज्ञान मतलब प्रमाण। ये ऑथेंटिक ज्ञान है जो अपने अनेकांतमय स्वरूप को जानता है। सम्यक ज्ञान, ऑथेंटिक ज्ञान कहो या सम्यक ज्ञान कहो। ठीक है, देखो जो उपात्त और अनुपात पर पदार्थों द्वारा प्रवर्ते वह परोक्ष प्रमाण ज्ञान है। देखो आ गई बात, यहाँ पे प्रमाण ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण ज्ञान है। ये क्या क्या बात हो गई है ना, नीचे फुटनोट में लिखा है। उपात्त मतलब प्राप्त, इंद्रिय मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ, और अनुपात मतलब अप्राप्त, प्रकाश उपदेश इत्यादि अनुपात पर पदार्थ है। दो तरह के पर पदार्थ होते हैं, एक उपात्त एक अनुपात, है ना। ये क्या है ये कि जो इंद्रियों और मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तन कर रहा है, भले ही जान तो ज्ञान ही रहा है, कोई इंद्रियां नहीं जान रही हैं। क्या बोला,
भले ही जानने का कार्य तो ज्ञान ही कर रहा है, इंद्रियां नहीं जान रही, न इंद्रियां जानने में कुछ हेल्प कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ हेल्प भी नहीं कर रही, बट उनकी उपस्थिति के बिना जान नहीं सकता। उपस्थिति अवश्य है, जिसका नाम निमित्त है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? उपात पर पदार्थों के द्वारा जो प्रवर्ते। ऐसे ही उपदेश और प्रकाश, भाई उपदेश मिलता है तो हम जान पा रहे हैं, देशना मिलेगी तो देशना लब्धि हो रही। तो उपदेश से बच्चे को बोला कि अरे उधर नहीं जाना, वहां करंट है, झटका लगेगा, तो उपदेश मिला उसको, और उपदेश मिला तो उसने स्वीकार किया, अरे हाँ वहां पे तो करंट है, तो उपदेश से ज्ञान हुआ। दूसरी बात, प्रकाश से ज्ञान हुआ। तो जो ज्ञान, जिस ज्ञान के होने में इंद्रिय, मन, उपदेश और प्रकाश निमित्त पड़ते हैं, ऐसे ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष की परिभाषा क्या हो गई? जो इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्ते। ठीक है, जानने वाला तो ज्ञान ही है, इंद्रिय मन कुछ हेल्प नहीं करते, न प्रकाश कोई हेल्प। उन्होंने, दादा ने पूजन लिखी है ना कि वो उससे प्रकाश से ज्ञान उपजता है, ज्ञान नहीं उपज रहा उससे। जैसे मान लिया किसी ने ऐसा, दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं लगाना अभी, दृष्टांत है कि हम तो अपनी बालकनी में खड़े थे और हमने आपको देखा, तो आप क्या बोलोगे? कहां से देखा? हमने बालकनी से देखा, हमने खिड़की से देखा। तो खिड़की ने दिखाया कि आंख ने दिखाया? दृष्टांत में देखने वाला कौन? हम कि खिड़की? और व्यवहार ऐसा करते हैं, हमने आपको खिड़की से देखा, हमने आपको बालकनी से देखा। देखने वाला कौन? हम। ये दृष्टांत होगा। सिद्धांत में ऐसे ही कि इंद्रिय और मन के माध्यम से ज्ञान हुआ, जानने वाला कौन? ज्ञान। प्रकाश, जब तक अंधेरा होएगा तो फिर कैसे जानेंगे? प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश थोड़ी ज्ञान कराता है। तो कोई भी ऐसे उपात और अनुपात, ऐसे जो भी पर पदार्थ निमित्त बन रहे हैं जानने में, उसका नाम है परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो बिना इंद्रिय, बिना मन, बिना प्रकाश, बिना उपदेश के जाने, जिसमें किसी पर पदार्थ की निमित्तता की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जो जानना हो रहा है, उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, अपन अनंत भगवान को तो बोल सकते हैं कि अभी अनंत भगवान का शरीर है तो पांचों इंद्रियां, छठवां मन विद्यमान है ना। लेकिन सिद्ध भगवान को, उनको तो कुछ भी नहीं है, इंद्रियों ही का ही अभाव हो गया। तो अब वे लोकालोक के ज्ञाता है कि नहीं? वे तो केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान कैसा है? विशद ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, बिना किसी इंद्रिय मन के जानने वाला ज्ञान। और ऐसा ही अवधि और मन पर्य ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान को भी किसी इंद्रिय मन की जरूरत नहीं पड़ती, न किसी उपदेश की जरूरत पड़ती, न प्रकाश की जरूरत पड़ती। अवधि और मन पर्य ज्ञान को, ये ज्ञान भी डायरेक्ट जानते हैं। तो इनको एक देश क्यों कहा? देश का अर्थ होता है टुकड़ा, अल्प, थोड़ा। तो वो थोड़ा, एक लिमिटेड एरिया को जान सकते हैं, लिमिटेड बात को जान सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एक देश। और केवली परमात्मा सर्वदेश जानते हैं, इसलिए उनको कहते हैं सर्वज्ञ। सर्वदेश जानते हैं, टोटल जानते हैं, पूरे लोक सबको जानते हैं, डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से, कोई इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं। अनंत भगवान को भी भले ही देह मौजूद है, लेकिन उनको भी कोई इंद्रिय मन, प्रकाश, उपदेश का कोई अवलंबन नहीं, डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जानना हो रहा है।
ठीक है। और जो अवधि और मन पर्य ज्ञान है वो क्षेत्र की लिमिटेशन होगी, ये 10 किलोमीटर तक जान सकते हैं। काल की लिमिटेशन होगी, 2 महीने तक का जान सकते हैं, 2 साल तक का जानते हैं, 2 भव का जान सकते हैं। ऐसी वहां कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर होगी अवधि और मन पर्य में। केवल ज्ञानी तो अनंत भव भूतकाल के, अनंत भविष्य के, वहां तो लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस। ये अंतर है ना। देखो अब पढ़ते हैं, आप में से पढ़े कोई। परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो उपात और अनुपात पर पदार्थों द्वारा प्रवर्तित वह परोक्ष प्रमाण ज्ञान है। प्रत्यक्ष जो केवल आत्मा से ही प्रति निश्चितता प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है। निश्चित है, वो आत्मा से ही प्रवृत्ति करेगा, उसमें कोई इंद्रिय मन उपदेश प्रकाश कुछ उपात अनुपात कुछ भी निमित्त की जरूरत नहीं। हाँ आगे। प्रमाण सच्चा ज्ञान है, इसके 5 भेद हैं, मति श्रुत अवधि मनपर्य और केवल ज्ञान। इनमें से मति और श्रुत मुख्यतः परोक्ष है, अवधि और मनपर्य विकल्प आंशिक एक देश प्रत्यक्ष है तथा केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। ठीक है। अब ये किसके भेद चल रहे हैं? प्रमाण ज्ञान के। प्रमाण ज्ञान के। प्रमाण ज्ञान मतलब ऑथेंटिक ज्ञान। ऑथेंटिक ज्ञान। ऑथेंटिक ज्ञान कब हो सकता है? कोई रस्सी को रस्सी जाने। ऑथेंटिक सम्यक ज्ञान है कि नहीं? बोलो। ये सम्यक पना किससे लगता है, लागू पड़ता है? नींबू को नींबू जाने, पत्नी को पत्नी जाने, बहन को बहन जाने, सम्यक ज्ञान है कि नहीं? नहीं। हाँ फिर लौकिक ज्ञान है ये। हाँ फिर किसको कहना सम्यक ज्ञान? आत्मा को आत्मा जाने और ऐसा शरीर को शरीर जाने, वो सम्यक ज्ञान है ना। आत्मा को आत्मा जाने, शरीर को शरीर जाने, नंबर 1। त्रिकाली ध्रुव में हूं ऐसा जाने और पर्याय मात्र को अपना नहीं जाने, वो सम्यक ज्ञान। समझ आ गई बात? सम्यक ज्ञान कौन? जो अपने को आत्मा जाने, मतलब त्रिकाली ध्रुव जाने, पर्याय मात्र को मैं पने से नहीं जाने, पर्याय मात्र में अहम नहीं हो, पर्याय मात्र का कर्तृत्व नहीं हो, पर्याय मात्र से लाभ हानि नहीं हो। पर्याय मात्र से लाभ हानि नहीं जानता, मैं परिपूर्ण हूं, सदा हूं। ठीक है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का रिलेशन भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने से है। मुनीरा स्व और पर को पर जाने, वो भी हुआ। हाँ अब देखो, स्व और पर को, स्व को स्व, पर को पर जाने। अब ये क्या है? ये इक्वेशन है, ये कोड वर्ड है। अज्ञानी को तो स्व नहीं पता है ना, इसलिए स्व मतलब भगवान आत्मा, स्व मतलब प्रमाण की आत्मा भी नहीं। आत्मा को आत्मा जाने, शरीर को शरीर जाने तो भी सम्यक ज्ञानी नहीं होगा। अब आत्मा के अंदर अंदर त्रिकाली ध्रुव मैं हूं, उसको स्वपने से जाने और गुण भेद पर्याय भेद को पर जाने, वो सम्यक ज्ञानी बनता है। क्या बोला? वो स्व मतलब त्रिकाली ध्रुव, स्व के जगह पे डिजिट रखना पड़ेगा। सब स्व पर तो सब करते हैं, ये हमारा बच्चा, ये तुम्हारा बच्चा, हो गया स्व पर। ये हमारा घर, ये तुम्हारा घर, तो हो गया स्व और पर। ये पर में दो स्व और पर में ही स्व पर कर की तो अनादि से आदत है। स्व पर करना तो आता है, लेकिन स्व क्या है ये नहीं पता चला। स्व मतलब मैं स्त्री और बाकी सब पर। यहाँ तो कह रहे हैं मैं आत्मा और शरीर पर में भी काम नहीं बनेगा। यहाँ तो कह रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव स्व और गुण भेद पर्याय भेद मात्र पर।
समझ आई बात? ऐसा 100 पर दादा बोलते हैं 100 पर करना तो सबको आता है, किसको नहीं आता 100 पर करना? लेकिन यही तो नहीं पता 100 कौन है। समस्या तो 100 को जानने की है। वो 100 कैसा है? जीव। और जीव कैसा है? खाली डिब्बा नहीं, अनंत शक्ति संपन्न। वो 100 में डिजिट भरनी पड़ेगी। 100 मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा 100, अभेद वस्तु, अनंत गुणमयी अभेद वस्तु, वो 100 है और बाकी सब पर है। अरे अपने प्रमाण में उत्पन्न होने वाली अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय भी पर, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी पर, और रत्न और वो अनंत चतुष्टय भी पर, मोक्ष तत्व भी पर। ये 100 पर का विभाजन। अनंत गुण अनंत शक्ति है, वेद में आ गई। हाँ, ये तब 100 पता चलेगी। ये है 100 पर। ठीक है, तो प्रमाण के प्रकार बता दिए। अब नए के प्रकार बता रहे। नए 2 प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। मूल में आगम के नए 2 प्रकार। भेद में कैसे कहेंगे? जैसे गुण भेद में, जैसे ऐसा बताया कि भाई तुम ऑक्सीजन से नहीं जीते, आयु कर्म से जीते हो। तो अभी तो ये प्रमाण में ही नहीं आया। तो ऑक्सीजन आदि आदि डॉक्टर दुआ हुआ सबकी नास्ती करी तो आयु कर्म पे ले आए। अब आयु कर्म से नहीं जीता, जीवत्व शक्ति से जीता हूं। अब जीवत्व शक्ति की महिमा आ रही है उसको, मेरे में ऐसा है, गुण है, ऐसे गुण है, ऐसे गुण है, ऐसे गुण है। तो ये गुण भेद करके गुण भेद का चिंतन कर रहा है। इन मई अभेद वस्तुओं में गुरुदेव श्री ने शक्तियों के प्रवचन में हर शक्ति में ये लिखा, हर शक्ति में। गुरुदेव श्री की ये इतनी गजब की बात है कि वो एक ही बात को बार 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 कहते हैं, बार बार। अपन सोचते हैं कि बार 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 क्यों कहते हैं। तो वीरसेन आचार्य देव कह रहे हैं विस्मरणशील शिष्यों के लिए। विस्मरणशील तो कितना अच्छा शब्द है। अपन अपनी रोजमर्रा की भाषा में बोलो, भुलक्कड़ लोगों के लिए, अल्प ज्ञानियों के लिए, जो समझते नहीं है जल्दी से। बार बार कहते हैं, बार 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 घिसाई करने से फिर कहीं वो कोई बात एक सेट होती है जाके। वो कहते हैं चर्चा कर रहे हैं जीवत्व शक्ति की, चर्चा कर रहे हैं चिति शक्ति की, तो मैं महिमा जीवत्व चिति की नहीं, महिमा आनी चाहिए इसका धारी भगवान आत्मा। क्या बोला? महिमा किसकी आनी चाहिए? भगवान आत्मा की। ओ मेरे में जीवत्व शक्ति, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं। नहीं, जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है। ये अभेद की महिमा। अच्छा, अब प्रोसेसिंग में तो भेद आएगा ही आएगा। आत्मा कैसा है? खाली डिब्बा नहीं, अनंत शक्ति संपन्न। तो आचार्य भगवान ने 47 शक्ति की बात कर दी। अनंत धर्म युगल संपन्न, तो 47 नयों की बात कर दी। तो प्रोसेस में आएंगे तो गुण भेद से ही आएंगे। यदि भेद करके नहीं बताएंगे तो वस्तु की महिमा नहीं आएगी। लेकिन हम गुण भेद वस्तु की महिमा के लिए कर रहे थे, बस उन गुण भेदों की महिमा के लिए नहीं, क्योंकि वस्तु अभेद होती है। उसमें बिखरे बिखरे नहीं पड़े हैं गुण, ये अलग अलग ऐसे चिल्लर जैसे वो पड़ी रहती है ना मंदिर की गुल्लक में चिल्लर, ऐसे चिल्लर जैसा ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, सर्वांग में ज्ञान, सर्वांग में श्रद्धा, सर्वांग में चारित्र, सर्वांग में अनंत गुण, एक एक प्रदेश पे अनंत गुण। तो वस्तु तो अभेद है, अनंत गुणमयी, हर प्रदेश पे अनंत गुण है। अपन तो नर्वस सिस्टम से बात करते हैं, बायोलॉजी के एंगल से। बोले सुई चुबाओ, पैर में सुई चुबाई, ज्ञान होता है कि नहीं? सुई चुबाने से यहाँ पे ज्ञान हुआ। ज्ञान अगर दिमाग में ही होता तो यहाँ सुई चुबाने से ज्ञान क्यों हो रहा है? सर्वांग में ज्ञान, भय उत्पन्न होता है। कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, पसीना पसीना हो जाता है। तो सिर्फ मुंह पे आता है कि हाथ में आता है कि पेट में आता है कि सर्वांग में भय,
आनंद होता है तो सर्वांग में सर्वांग अमी है बरस रहा। सर्वांग में होते हैं अनंत गुण, अनंत पर्याय सर्वांग में होती हैं। वस्तु तो अभेद होती है, अभेद वस्तु को भेदों के द्वारा कहा जाता है। भेद से चर्चा करो लेकिन दृष्टि में अभेद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आया बहुत दिन के बाद अमेरिका से लौट के, है ना, अब वो बहुत सारे खिलौने लाया, वहाँ की तरह तरह की चीजें लेके आया, मिस्टी ब्यूशी लेंसर लेके आया, 40 लाख की गाड़ी लेके आया, फलाना लाया ढिकाना लाया। बोलो अब आपको महिमा किसकी आ रही है? गाड़ी की। यदि गाड़ी की महिमा आ रही है तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। गाड़ी की महिमा आ रही है कि पुत्र की महिमा आ रही है? मेरा पुत्र ऐसी गाड़ी वाला, मेरा पुत्र ऐसा लाया, मेरा पुत्र इतनी लंबाई चौड़ाई वाला, मेरा पुत्र इतना सुंदर। महिमा किसकी हो रही है? पुत्र की। देखो लोक में सब काम करने आते हैं, उसको पारलौकिक में कन्वर्ट करना है। महिमा किसकी करते हैं लोक में? भेद की कि अभेद की? बोलो। अभेद की महिमा करते हैं। भेद की कौन महिमा करता है? बोलो लड़की देखने जाते हैं और वो वहां पे जैसी अभी लड़की नहीं आई सामने और नाश्ता आ गया, नाश्ता, तो वो उसकी माँ बोली ये समोसे है ना हमारी बेटी ने बनाए, उसको बहुत किचन में भी काम करने का बहुत शौक है, तो खा रहे समोसे। महिमा किसकी आ रही? बेटी कैसी होएगी? महिमा किसकी आ रही? बेटी की। वो खा रहे समोसे, असद बूथ से भी बेटी की महिमा आ रही, लड़की की महिमा आ रही। उनने बोला कि 5 फीट 3 इंच की है, तो 5 फीट 3 इंच की महिमा आ रही है कि लड़की की महिमा आ रही है? बोलो। इतनी पढ़ी लिखी है, MSc B.Ed, तो किसकी महिमा आ रही है? MSc B.Ed की, कॉलेज की कि लड़की की? बोलो। लड़की की महिमा। वो यहाँ पे बात करेंगे तो भेद में ही रुक जाएगा, इसलिए यहाँ पर सब कहना पड़ता है। गुरुदेव श्री बार बार कहते त्याग उपादान शून्य शक्ति का स्वरूप कहेंगे, फिर पूरा स्वरूप कहने के बाद फिर लास्ट में जरूर बोलेंगे उस शक्ति के एंड में, ओहो महिमावान तो इस शक्ति का धारी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। तो भगवान आत्मा की महिमा आ जाए, भेद की महिमा नहीं, गुणों की महिमा नहीं। ठीक है, अब नए की चर्चा अपन कल करेंगे, समय अपना हुआ है, आखिरी बात बोल रहे हैं। वस्तु यदि अभेद थी तो भेद से चर्चा क्यों करी? कंफ्यूज करने के लिए। अरे द्रव्य क्यों बताया? अहम स्थापित करने के लिए। गुण भेद क्यों बताए? वस्तु की महिमा करने के लिए। पर्याय के भेद क्यों बताए? पूरा काम पर्याय में होता है, द्रव्य गुण में तो कोई काम ही नहीं होता। पर्याय बुद्धि छुड़ाने के लिए, तुझे अनादि से पर्याय की बुद्धि है, देख यहाँ पे भगवान आत्मा विराजमान है। पूरा फंक्शन पर्याय में होता है, द्रव्य में गुणों में कोई काम नहीं होता। वे तो शक्तिमान पदार्थ हैं। माचिस है, माचिस शक्तिमान पदार्थ। माचिस में आग और प्रकाश नहीं होती। काड़ी को रब करते हैं तो बरकच्चे उड़ा दे, धुआं उड़ा दे। वस्तु तो निष्क्रिय ऐसी होती है, शक्तिशाली। आई बात समझ में? काम सारा पर्याय में होता है, पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए, और पर्याय ही वस्तु की परिचायिका है। वस्तु का परिचय पर्याय से मिलता है, वस्तु से नहीं मिलता, गुणों से नहीं मिलता। भाई साहब, ये बहुत अद्भुत बातें हैं जो अपन को इन ज्ञानी धर्मात्माओं से मिल गई हैं, लिखी नहीं मिलेंगी। एकदम पक्का करना चाहिए। कल बताना स्टार्टिंग में, जिनने लिख लिया हो बहुत अच्छा, धन्यवाद के पात्र है। नहीं लिखा हो तो फिर रिकॉर्डिंग बैक करके फिर सुन के लिख के और कल सुनाना।
पर्याय की महिमा छुड़ाने के लिए, पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए। पर्याय परिचायी का है, जितने काम होते हैं सब पर्याय में होते हैं। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय सबका स्वरूप बताया आचार्य भगवान ने। समझ में आ गई बात? और इस प्रकार से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। ऐसा देखो, एक आखिरी बात और कहनी है। बच्चा बोल रहा है मम्मी खीर कैसे बनाए, तो आप भेद ही करके बताओगे। बेटा दूध लाना, गरम करना, फिर खीर चावल धोना, फिर ऐसे डालना, फिर ये डालना वो डालना वगैरह वगैरह। और खाने के टाइम पे अभेद खीर का आनंद लिया जाता है कि भेद 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 की बातें करी जाती हैं। ये एकदम प्रोसेसिंग, ये यूनिवर्सल है। ये प्रोसेस देख लो, हर काम भेद से शुरू होता है, लेकिन परिपूर्ण होने के बाद फिर अभेद का आनंद किया जाता है, फिर भेद की बातें नहीं करी जाती। कोई ऑर्नामेंट खरीदते हैं तो भेद से ही देखते हैं, कितने तोले, कितने तोले, क्या डिजाइन, एंटीक है, वाइट रोज है, पिंक रोज है, क्या है, ये सब खरीदने के टाइम भेद भेद। और पहनने के टाइम पे 5 तोले का है, 5, ऐसे तो कोई पागल बोलेगा। भेद की तो बात ही नहीं होती, फिर तो आनंद होता है। इसलिए जिनवाणी में भी भेद से स्वरूप को जानकर अभेद वस्तु का आनंद करना चाहिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।